स्नानान् तुंगापाना। जिसने गंगा स्नान नहीं किया और तुंगा नदी का पानी नहीं पिया, उसके जीवन में कुछ न कुछ अधूरा है। साथियों, दुनिया का इकलौता संस्कृत गांव मत्तूरु इसी जिले में है। प्रधानमंत्री महोदय अस्माकं ग्रामः नामः उल्लेखितं कृतवान्। मकर गृह्णाति, गजः किं करोति? उपरि आकर्षति, मकरः अधः आगच्छति। मम नाम रामप्रसादः। अहम् अष्टमकक्षां पठामि। मम ग्रामः मत्तूरु। यः बहु सुन्दरग्रामः। अस्मिन् ग्रामे जनाः संस्कृतेन सम्भाषयन्ति। वपुः अपरितृप्तेन मनसा शरीरार्धं शम्भोः अपरमपि शङ्के हृतमभूत्। संस्कृत भाषा जिसे हम कहते हैं, यह भाषा है देवों की, यह भाषा है अमृता भाषा। यह भाषा कहाँ बोली जाती है, यह प्रश्न होता है हमेशा सभी के हृदय में। लेकिन कोई एक क्षेत्र, कोई एक राज्य, कोई एक विशेष देश जहाँ संपूर्ण रूप से संस्कृत बोली जाती हो, ऐसा बार बार आक्षेप होता है। कई ग्राम है वस्तुतः हमारे देश में, 10 से अधिक ग्राम है जहां संस्कृत बोली जाती है। और आज हम सौभाग्य से कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से 300 किलोमीटर दूर मत्तूर ग्राम में आए हुए हैं, जो शिवमोगा जनपद में स्थित है। यहाँ पर संस्कृत के व्यवहार से लोग अपने आप को ही नहीं बल्कि दुनिया के, देश दुनिया के सभी लोगों को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। और यह संस्कृत ग्राम के नाम से प्रसिद्ध है। आइए हम तुंगा नदी के किनारे इस अवस्थित ग्राम की विशेषता को जानेंगे, देखेंगे कैसे यहाँ लोग संस्कृत में व्यवहार करते हैं। वागर्ताय संपृक्तो वागर्त प्रतिपत्तये जगदपितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अहं पट्टाभिरामः, मत्तूरु ग्रामवासिनः, निवृत्त बैंक कर्मचारी। हमारे साथ हैं मत्तूर ग्राम की ही निवासिनी एक महिला जो संस्कृत में पूरी तरीके से संभाषण में समर्थ हैं और संस्कृत की विज्ञा भी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। अत्र आगत्य मम विवाहानन्तरम् अहम् अत्र ग्रामम् आगतवती। पूर्वमेव अहं संस्कृतम् अभ्यस्तवती। सरलसंस्कृतशिक्षिका इति मुम्बैतः भारतीयविद्याभवनस्य परीक्षां स्वीकृतवती। अत्र आगत्य अधिकं काव्यपरीक्षा स्वीकृतवती। बालाः अस्माकमपि ममापेक्षा सम्यक् वदन्ति। संस्कृतेन पठति सर्वं? हाँ, पठितुं शक्नोमि। कुत्र पठति? कालेज् मध्ये, शालायां सर्वत्र पठितवती अस्मि। तत्र किं विशिष्टम् इदानीम् अध्ययनं प्रचलति? तथा विशिष्टमपि किमपि नास्ति, संस्कृतमेव। उपाधिः कः गृहीतः इदानीं? स्नातकोत्तरोपाधिः वा? हाँ, PUC कुर्वन्ती अस्मि। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। अत्र मत्तूरुग्रामे सर्वे संस्कृतेन व्यवहरन्ति इति प्रसिद्धिः अस्ति। परन्तु ज्ञातुकामः अहं यत् अत्र येपि संस्कृतेन वदन्ति ते सर्वे वा संस्कृतं विद्यालयात् एव अधिगतवन्तः वा अथवा स्वकुटुम्बतः? स्वकुटुम्बतः तथा विद्यालयतः तथा अत्र संस्कृतसम्भाषणशिबिरम् इति प्रचलति। तदा मासे एकवारं, मासद्वये एकवारं, 10 दिनानि प्रतिदिनं घण्टाद्वयं यावत् तथापि संस्कृतम् अधीतवन्तः। तदारभ्य संस्कृतस्य सम्भाषणमपि तत्र प्रचलति। अन्या भाषा अपि अस्ति, मातृभाषा, तथापि संस्कृतेन वक्तुं समर्थाः सन्ति। मत्तूरुग्रामे तथा अस्माकं
कृषिकाः सन्ति, ते अपि जानन्ति, वक्तुं समर्थाः इति न वदामि, परन्तु जानन्ति, अवबोधः भवति, अवगन्तुं शक्नुवन्ति, तथा तादृशी स्थितिः वर्तते। आम्। तर्हि नाम इमाः महिलाः अपि सन्ति अत्र, एताः अपि वक्तुम् अर्हेयुः इति अहं भावयामि। परिवारे अपि सर्वं संस्कृतेन व्यवह्रियते? सर्वं न, परिवारे किञ्चित् सर्वं जानाति। यथा नाम भोजनस्य अवसरः भवति तर्हि भोजनस्य नाम सामग्रीणां नामानि? सामग्रीणां नाम अहं जानामि। संस्कृत के गांव में न केवल घर बाहर बल्कि रसोई घर तक में संस्कृत बोली जाती है। यहाँ पर हम एक कुशल गृहिणी से बात करने जा रहे हैं जो बताएंगे हमें कि संस्कृत में जो भोजन होते हैं उनके नाम क्या होते हैं, उनकी सामग्री क्या होती है और कैसे बनाते हैं। आइए हम बात करेंगे संस्कृत में इनसे। महोदय, अत्र किं निर्माति भवति? चायं वा? इदानीं चायं करोमि। अस्तु। तत्र भोजनसामग्र्यः अत्र दक्षिणे प्रदेशे के विशिष्टाः सन्ति, कृपया तद्विषये ज्ञापयतु भवती। अत्र वा क्वथितं कुर्मः, रसं कुर्मः, सारं किञ्चित् उपसेचनं कुर्मः, अन्नं सारं क्वथितम् उपसेचनम्। अहं तु नाम उत्तरभारततः आगतवान् अस्मि, तर्हि यदि अहं कथयेयं यत् अत्र उत्तरभारतीयं नाम व्यञ्जनं किं रुचिकरं प्रतीयेत तर्हि किं निर्मातुं शक्नोति भवती? सामान्यतया अत्र अन्नं सारं क्वथितं तत्सर्वं कुर्मः। सामान्यतः प्रतिदिनं भवति। प्रातःकाले उपाहारार्थं रोटिका कुर्मः, उपमा कुर्मः, इड्ली कुर्मः। नाम संस्कृतं परिवारतः भवती अधीतवती वा अथवा नाम विद्यालयात् सर्वं? विद्यालये संस्कृतमेव उक्तवती। इदानीं मम कल्याणम् अभूत्। इदानीम् अहं बेङ्गळूरुनगरे अस्मि। इदानीम् आगत्य अतिथिरूपेण अस्मि। संस्कृतं कदा प्रभृति भवान् वक्ति? संस्कृतं शाला दिनस्य पुरतः आरम्भं कृतवान्। 1980 मध्ये संस्कृतसम्भाषणशिबिरस्य द्वारा यत्किञ्चित् संस्कृतं वक्तुं शक्यते। तो बैंक परिसरे अपि कदाचित् संस्कृतस्य व्यवहारः कृतः भवता? बहुधा नास्ति, बहु न्यूनम्। अस्मादृशा नागता। बहु न्यूनं। संस्कृत उपन्यासको भूत्वा इदानीं निवृत्तः, सेवानिवृत्तः। अत्रैव आगत्य अत्रैव वसामि इदानीं। आज हमारे साथ हैं मत्तूर ग्राम के अक्षरानंद स्वामी जी, जो यहाँ पर बहुत वर्षों से शांकर भाष्य आदि ग्रंथों का अध्यापन भी कर रहे हैं और संस्कृत का चारों ओर परिवर्धन भी कर रहे हैं। महोदय, आपसे मेरा प्रश्न यह है कि इस गांव का इतिहास क्या है? ये गांव था कृष्णदेवराय महाराज का उपायनम। वो केवलम ये विद्याम रक्षन्ति, जो संस्कृत का रक्षा करने को, वेद का रक्षा करने को जो है उनको उपायन रूप से वो दिया है। वो बहुत अच्छा था। बहुत 500 वर्षाणि गतानि, 500 वर्ष गए हैं। महोदय, आप हमें यह बताएं कि इस गांव का नाम संस्कृत गांव के रूप में प्रसिद्ध है, मत्तूर ग्राम अर्थात संस्कृत ग्राम, संस्कृत का गांव। तो ऐसे में इस गांव को संस्कृत के गांव के रूप में हम कब से मतलब जानते हैं, कब से यह नाम दिया गया, ये पहले बताइए। इतः 20 वर्षपूर्वं पेजावर महोदयः विश्वेश्वरतीर्थ महास्वामिनः यः आगतवन्तः, तदा एतद् ग्रामं पश्यन् ते अवदन् एतत् संस्कृतग्रामः, सुसंस्कृतग्रामो भवतु इति आशीर्वचनं कृत्वा तदा प्रभृति संस्कृतं सर्वेपि संस्कृतग्रामत्वेन संस्कृतभाषा सम्भाषणशिबिरं पालयिष्यन् संस्कृतमेव अध्यापनं कुर्वन्तु इति ते अवदन्। तदा प्रभृति एतत् संस्कृतग्रामः भवत्। यद्यपि बहवः शास्त्रज्ञाः आसन् ग्रामे, बहवः शास्त्रज्ञाः आसन्, ते तु कदाचित् तत्र गोष्ठ्यादिषु अथवा यज्ञादिविषये वा संस्कृतेन सम्भाषणं प्रचलति स्म। परन्तु व्यवहारे तथा सम्भाषणमिति तथा नासीत्। व्यवहारपथे सम्भाषणं तु यदा संस्कृतभारत्याः
प्रचारः संस्कृतान्दोलनं प्रचलितं ततः आरभ्य एव तत् सर्वं सञ्जातं तत्र। मत्तूर ग्राम में न केवल लोग संस्कृत का ही व्यवहार करते हैं बल्कि आज के जीवन से संबंधित नए नए आयाम जो गढ़े जा रहे हैं, जैसे स्टार्टअप, नव उद्यम, स्व उद्यम, इन सभी को भी करने के लिए यहाँ के युवा उतने ही सक्षम है जितने अन्य जगहों के युवा। आइए हम उनमें से एक युवा से बात करेंगे कि कैसे वो अपना उद्यम, स्टार्टअप कैसे चलाते हैं। 2020तः अहं स्वन्त उद्योगं जननी एण्टर्प्रैसस् नाम्ना मम फर्म् अस्ति, तस्य रूपेण अहं सिमेण्ट् डीलर्शिप् कुर्वन् अस्मि। अनन्तरम् आस्टाल् पैप् मध्ये डिस्ट्रिब्यूशन् शिवमोग्गा जिल्ला, शिवमोग्गा डिस्ट्रिक्ट् कृते अहं डिस्ट्रीब्यूटर अस्मि। तो संस्कृत आपको क्या हर एक लोग समझ पाते हैं? यहाँ के जितने भी लोग हैं, आप व्यवसाय करते हैं सीमेंट वगैरह का, तो वो सब भी संस्कृत में सब कुछ लोग समझ पाते हैं? आप कैसे उनका विक्रय कर पाते हैं? अहं यत्र व्यवहारामि पूर्ण जिल्ला अस्ति, अतः सर्वत्रापि संस्कृतेन इति कर्तुं कष्टं भवति। अत्र अस्माकं परिचिताः सन्ति, अस्माकं ग्रामस्थाः सन्ति, एतेषां समीपे अहं संस्कृतेन वार्ता कर्तुं शक्नोमि। अहं सिविल् इंजीनियर् अस्मि, हरिकृष्ण मम नाम। मम आफीस् शिवमोग्गा मध्ये अस्ति। अहम् आर्किटेक्चर् प्लानिङ्ग् कन्स्ट्रक्षन् एतत् वर्क् करोमि। तर्हि अत्र संस्कृतस्य नाम तत्र कर्मणि, भवत्कर्मणि संस्कृतस्य नाम लाभं भवान् गृह्णाति वा? लाभम् इत्युक्ते एका भाषा आगच्छति, तावत् संस्कृते वार्तालापं कर्तुं शक्नोमि। एतत् मम वातावरणं तथा अस्ति। अहम् एक्स्ट्रा एफर्ट न स्थापितम्। यह तट है तुंगा नदी का और जिसके किनारे अवस्थित है मत्तूर ग्राम। जैसा कि आप सभी को अभी आपने देखा कि गांव वाले, हर एक गांव वाले संस्कृत बोल पाते हैं। कितना बोल पाते हैं अभी तक हमने यह देखा। और अब चूँकि यह उत्प्रेक्षा की जाती है, यह लोग समझते हैं कि संस्कृत का यह गांव है तो हर एक व्यक्ति यहाँ बोलता होगा। कुछ लोगों ने यह कहा कि संस्कृत पूरे गांव वाले नहीं बोल पाते। कुछ रोज़मर्रा की चीज़ें कई बार हम अन्य भाषाओं में भी सुनते हैं, जैसे संकेती भाषा है, कन्नड़ भाषा है, लेकिन प्रमुखता ध्यान में रखी जाती है तो प्रमुखता संस्कृत की है, इसलिए इसे संस्कृत गांव कहा जाता है। संस्कृत में टेलीविजन की एकमात्र साप्ताहिक समाचार पत्रिका वार्तावली। न त्वम हम कामये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्ति नाशनम। प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति और विरासत के साथ आधुनिकता का अनूठा संगम। गणपतये नमः। करंट अफेयर्स, खेलकूद, विशिष्ट व्यक्तियों से मुलाकात, और लोकप्रिय फिल्मी गीत संस्कृत में। देखिए वार्तावली शनिवार शाम 6:30 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7:30 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। संस्कृत ग्राम की विशेषता क्या है, यह आप सबके हृदय में यह बात चल रही होगी, यह प्रश्न उठ रहा होगा। तो आज हम उन्हीं में से एक जो यहाँ के नागरिक हैं उनसे हम बात करेंगे कि इस गांव की विशेषता क्या है। संस्कृतग्रामस्य वैशिष्ट्यं संस्कृतेन सम्भाषणम् अपि एकम्। एतस्मिन् ग्रामे, एतस्य ग्रामस्य वैशिष्ट्यम् इत्युक्ते एतस्मिन् ग्रामे शास्त्राध्ययनं, वेदाध्ययनं, तेन सह कर्णाटकशास्त्रीयसङ्गीतस्य आराधनमपि अत्र प्रचलति। इतोपि वैशिष्ट्यं सहकारभावेन वयम् अत्र जीवनं कुर्वन्तः स्मः। यद्यपि भिन्नभिन्नवर्गाः सन्ति, अत्र एकवारमपि वर्गकलहः नाभवत्। आरक्षणालयं वयं न गतवन्तः। अत्र अस्माकं समग्रक्षेत्रे, ग्रामस्य क्षेत्रम् एकत्र अस्ति। मध्ये वृत्तिः नास्ति, द्वयोर्मध्ये तत्र परितः वृत्तिः अस्ति। परन्तु एकवारमपि मम किञ्चित् आक्रमणं कृतवान्, एन्क्रोच् कृतवान् इति किमपि सिविल् कोर्ट् इत्यादि सिविल् नास्ति, न गतवन्तः। अकस्मात् किञ्चित् किमपि कलहः भवति चेत् अत्रैव उपविश्य
ते परिहारं कुर्वन्ति। एतावत्पर्यन्तं सिविल् कोर्ट् न गतवन्तः वयं सामान्यतः। कर्नाटके प्रसिद्धा एका कला अस्ति, तस्य नाम गमककला, भारतवाचनव्याख्यानकार्यक्रमः। कर्नाटकभाषायां नारणप्पा, गदुगिन नारणप्पा इति कुमारव्यासः इति प्रसिद्धः षट्पदी मध्ये कन्नडभाषया भारतं लिखितवान्। तत्र कः रसः अस्ति तदनुगुणं रागं योजयित्वा संयोजनं कृत्वा एकः गायति, एकः तस्य व्याख्यानं करोति, गद्यपद्यमिश्रणमिव। ये गानं श्रोतुमिच्छन्ति तेषामपि भवति, ये कथां श्रोतुमिच्छति तेषामपि भवति। हरिकथा मध्ये हरिकथां यः करोति सः एव गायति, सः एव व्याख्यानं करोति। अत्र व्याख्यानकारः भिन्नः भवति, वाचनकारः भिन्नः भवति। एषा कला अत्र अस्ति, तत्र प्रसिद्धमस्ति। तदर्थमेव वाचनकलायाः अस्मिन् वर्षे HR केशवमूर्ति महोदयस्य पद्मश्री प्रशस्ति प्राप्तम्। श्री HR केशवमूर्ति, कला थिएटर। महागणपतिं मनसा स्मरामि, महागणपतिं मनसा स्मरामि, महागणपतिं मनसा स्मरामि, वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिं मनसा स्मरामि। अस्माकं मातृभाषा तु सङ्केती अस्ति। अहं सङ्केती मध्येपि तां वार्तां कारयामि। मातृभाषा तु संस्कृतमपि स्यात्। हाँ, मातृभाषा सङ्केती अस्ति, मम पितृभाषा संस्कृतमासीत्। बहुजनाः संस्कृतं जानन्ति, तेषां मातृभाषा अस्ति, कन्नड अस्ति, सङ्केती अस्ति, तेलुगु अस्ति। एतद्रीत्या ते सर्वे संस्कृतं जानन्ति, ते संस्कृतं वदन्ति। भवान् वदति चेत् तेपि वदति, भवान् इंग्लिश् वदति चेत् इंग्लिश् वदति, उर्दू वदति चेत् उर्दू वदति। एतद्रीत्या व्यवहारं प्रचलति किल। अस्माकं मातृभाषा एका अस्ति, सङ्केती इति, तदपि वयं त्यक्तुं न जीवामः। अस्माकं मातृभाषा सा, अस्माकम् ऐडेण्टिटि अपि तत्र भवति किल। अतः वयं सङ्केतिनः श्रेष्ठाः इत्येव वयं चिन्तयामः। अतः सङ्केतीमपि न त्यजामः वयं। संस्कृतमपि तथा निश्चयेन संस्कृतमपि न त्यजामः। अयम् अस्माकं जीवात्भूतं भाषा सा। भवती कुतः आयाति, कुतः? मत्तूरु ग्रामे एव वसामि, मम जन्मस्थानमपि मत्तूरु एव। तर्हि किञ्चित् कार्यमस्ति, भवती अग्रे किञ्चित् कुत्रचित् गमिष्यति वा? अहं शालां गमिष्यामि। तत्र पाठनाय? निश्चयेन। कुत्र अस्ति पाठशाला? वयमपि गन्तुकामः। निमिषद्वयम्। अस्तु, चलन्तु। एवं चलन्तु, अहमपि सहैव चलिष्यामि। समीचीनम्। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, तस्मादिकाव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितं। पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः, न पापफलमिच्छन्ति पापं कुर्वन्ति यत्नतः। मम नाम महारथी, अहम् अत्र संस्कृतं पठामि। मम नाम नृसिंह, अहम् अत्र पठामि। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः,
भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो ये छात्र थे जो संस्कृत में गीत प्रस्तुत कर रहे हैं और साथ ही साथ संधि विच्छेद आदि कई चीज़ें जो संस्कृत के लिए बहुत अनिवार्य होती हैं, वो साधारण विद्यालय में पढ़ते हुए भी संस्कृत की सारी जो भी विशेषताएं हैं इन्हें परिचित हैं। यह विशेष मत्तूर ग्राम में ही हो सकता है। ये बड़ा अच्छा लगा। सारे छात्र पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी, 9वीं, 10वीं तक की यह कक्षा के सारे छात्र हैं, सारे संस्कृत में दक्ष हैं। यह बड़े हर्ष की बात है। मार्दव भरित शार्दूल चर्म निर्मित पल्ययन पर्यंको परिभाग तिर्यगर्पित चरण पल्लव संवाहन परेण शिलाद कुमारेण च दर्प दुर्ललन निवारणाय मुखबंधन कनक शृंखलेन निरुध्य करपुटास्फालित ककुद शृंगेण भृंगिणा च लक्ष्यमाणो भय पक्षभागम् यद्यपि भाषाओं को सीमा में बांधना उतना बुद्धिमानी का काम नहीं कहा जाएगा, फिर भी आज के बदलते परिदृश्य में, राजनीतिक परिदृश्य में, भौगोलिक सीमाओं के साथ साथ भाषाओं का परिदृश्य भी देखा जाता है। तो ऐसे में संस्कृत गांव या संस्कृत ग्राम जैसे नाम संस्कृत की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए एक बड़े पड़ाव के तौर पर देखे जा सकते हैं। ऐसे में संस्कृत का विकास अधिक से अधिक हो, गांवों के साथ साथ राज्य और एक राष्ट्र भी संभवतः कभी बन पाए पुनरपि। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं आकांक्षाओं के साथ मैं मत्तूर गांव से कैमरा पर्सन सत्यप्रकाश दुबे और श्रीनिवास के साथ नारायण दत्त मिश्र, डीडी न्यूज़। गाण्डीवदण्डताडन परिपीडित चूडा शशिनमाश्वासयितुम् अवतरद्भिः उडुनिकरैः उडुनिकरैरिव सुरतरु कुसुमवर्षैरवकीर्यमाणम् जटाभस्मकुशचीरधारिभिस्तैरेव चतुराम्नाय पुरुषैः परिपठ्यमान शतरुद्रीय बिरुद प्रबन्धम्।